नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जीके क्विज में। दोस्तों, आज जीके टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करेंगे सेट 40 की। अगर आप दोस्तों किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। पूरे ध्यान से देखा कीजिए वीडियो से आपका स्टैटिक जीके बहुत ही मजबूत होता है। और दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? हु स्टार्टेड द फर्स्ट ज्वाइंट कैपिटल कंपनी फॉर ट्रेड विथ इंडिया? तो वो थे डच। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली? वेयर डिड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी गेट परमिशन टू सेट अप अ फैक्ट्री ट्रेड साइट इन द ईयर 1613? तो वो जगह थी सूरत। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो वो जहांगीर के शासनकाल में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज ऑफ विच इरा? तो हड़प्पा सभ्यता जो थी वो कांस्य युग की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? वेयर इज मोहनजोदाड़ो लोकेटेड? मोहनजोदड़ो जो है सिंध में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? व्हाट इज द नंबर ऑफ वेदास? तो वेदों की संख्या जो है 4 है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? व्हाट इज द नंबर ऑफ पुराण? पुराणों की संख्या जो है वो 18 है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उज्जैन का प्राचीन नाम था? द एंशिएंट नेम ऑफ उज्जैन वाज? तो उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? विच रूलर कन्क्वर्ड अवंती एंड मेड हिम पार्ट ऑफ मगध? तो वो शासक था शिशुनाग। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लॉर्ड वेलेस्ली के मैसूर के सुल्तान टीपू के साथ हुए युद्ध में जिसमें टीपू की मृत्यु हो गई थी, किसने मुख्य अंग्रेजी सेना की कमान संभाली थी? इन द बैटल विथ टीपू द सुल्तान ऑफ मैसूर, लॉर्ड वेलेस्ली इन विच टीपू डेड, हु कमांडेड द मेन इंग्लिश आर्मी? तो वो था जनरल हैरिस। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजा रणजीत सिंह ने 1809 में अमृतसर की संधि किसके संपादित की जिससे उसे सतलज के उत्तर में विस्तार की स्वतंत्रता प्राप्त हुई? तो वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने फतेह चंद को जगत सेठ की उपाधि प्रदान की थी? हु अमॉन्ग द फॉलोइंग कन्फर्ड द टाइटल ऑफ जगत सेठ टू फतेह चंद? तो मोहम्मद शाह ने। चलते हैं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मराठा सरदार ने अंग्रेजों की सहायक संधि को सबसे बाद में स्वीकार किया? विच ऑफ द फॉलोइंग मराठा चीफ टेंस एक्सेप्टेड द अर्लीस्ट ट्रीटी ऑफ द ब्रिटिश? तो वो थे होलकर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चींटी अपने चारों ओर की वस्तुओं को देख सकती है क्योंकि उसकी जो है संयुक्त आंखें होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से किस पदार्थ की हानि होती है? ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन विच सब्सटेंस इज यूजुअली लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी? तो निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर सोडियम क्लोराइड की हानि होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा काम गुर्दा नहीं करता? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ किडनी फंक्शन? तो वो जो है प्रतिरक्षी तत्वों का उत्पादन करना किडनी का कोई फंक्शन नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है सोडियम पंप का कार्य कहाँ होता है? वेयर डज सोडियम पंप वर्क? सोडियम पंप का कार्य तंत्रिका आवेग में होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? व्हाट परसेंटेज ऑफ वाटर इन ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा ऑफन वेरीज? तो मानव रक्त में प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत होती है 91 to 92%। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रतिदिन सामान्यतः हमारे हृदय के कपाट लगभग कितनी बार खुलते और बंद होते हैं? अप्रोक्सीमेटली हाउ ऑफन डू आवर हार्ट वाल्व्स ओपन एंड क्लोज एवरी डे? तो वो लगभग 1 लाख बार खुलते और बंद होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? हु इज कंसिडर्ड द क्रिएटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान को अस्तित्व में कब आया? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो वो आया 26 जनवरी 1950 को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया? तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? विच रूलर इस्टेब्लिश्ड द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी फेमस फॉर बुद्धिस्ट? तो वो था धर्मपाल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? इन हुज रीजन फॉर द टीचिंग ऑफ बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म गिवेन? तो वो दिया गया था बिंबिसार के समय में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है नागार्जुन कौन थे? हु वाज नागार्जुन? तो नागार्जुन जो थे वो बौद्ध दार्शनिक थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष सुधर्मन हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। और आज का अंतिम प्रश्न जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है वो है किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई? ड्यूरिंग हुज रीजन डिड द ब्लैक होल एक्सीडेंट अकर? तो आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।